टेस्ट। किसी भी नंबर को ये चेक करना कि वो किसी नंबर से डिवाइड हो पाएगा या नहीं। अगर मैं आपके सामने 2 डिजिट्स के नंबर रखूं, जैसे 12, 30, और इनके लिए पूछो कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, और दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, तो आप इजीली इसे बता सकते हो। बट अगर नंबर 2 डिजिट से ज़्यादा डिजिट का हुआ तब आपको प्रॉब्लम होती है। तब आप फिर क्या करते हो, डिवाइड कर कर उसे चेक करते हो, और उस टाइम फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। इसे किस तरह से सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। कई बार जब हम एलसीएम निकालते हैं डिवाइड मेथड से, तो जिस तरह मैंने बिगर नंबर दे दिया, तो अब सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि मैं इस नंबर को सबसे स्मॉल नंबर कौन सा लेकर डिवाइड करूं कि ये मैं सॉल्व कर सकूं। या फ्रैक्शन के सॉल्यूशन में भी जिस तरह दिया है, तो यहाँ भी आपके माइंड में आ जाएगा कि मैं इसे किस तरह से कट करूं या किससे ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो उस टाइम पे ये डिविजिबिलिटी रूल आपको काम आएंगे। और इसके साथ ही कई बार आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फाइट करते हो, तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। इस तरह से कई क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो आज हम समझते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास में कौन से नंबर होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक्सेट्रा, आगे नंबर चलते रहते हैं। तो इनकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है, तो सबसे पहले ले लेते हैं 0। अब 0 की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने के लिए हम क्या करेंगे कि समवन इज डिविजिबल बाय 0। अगर कोई भी नंबर 0 से डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर हमेशा आता है नॉट डिफाइंड, उसे कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता है। एंड इफ आई टेक 0 इज डिवाइड बाय समवन, 0 को किसी और नंबर से डिवाइड करें तो उसका ऑलवेज आंसर 0 ही आता है। अब इसके बाद अगर हम चेक करें 1 की डिविजिबिलिटी, तो आप इजीली देख सकते हो कि किसी भी नंबर को अगर 1 से डिविजिबल करते हैं तो उसका आंसर सेम जो नंबर है वही आता है। तो ये दो चीज़ तो आप आराम से जानते हैं, पर इसके अलावा और चीज नंबर्स की डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है वह हम आज देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2। डिविजिबिलिटी बाय 2। अब किसी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करना है तो वो डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये चेक करने के लिए एक रूल होता है। तो वह रूल ये है कि इफ द लास्ट नंबर इज इवन नंबर आप जानते हो 0, 2, 4, 6, 8। If the last number is even number, then the number is divisible by 2. अगर दिए गए नंबर का लास्ट नंबर इवन नंबर है तो उस नंबर को हम 2 से डिवाइड इजीली कर सकते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। हम बड़ा नंबर लेते हैं ताकि आप आराम से समझ पाओ। यहाँ मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं। गिवन नंबर इज 20,582। अगर आप उसको डिवाइड मेथड से देखने जाओगे कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा 2 से, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसे हम आसानी से देखते हैं। द लास्ट नंबर ऑफ गिवन नंबर, लास्ट नंबर ऑफ गिवन नंबर, हमें सिर्फ इस नंबर को चेक करना है। तो देखना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे 2 से डिवाइड है, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। हम ये बोल सकते हैं अगर हमें पूछा जाए कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, देन वी कैन से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। नाउ सी हियर one number, and one number is not a even number, so this is not divisible by 2. one number even number नहीं है, odd number है। only अगर लास्ट में even number है तो ही वो 2 से डिवाइड
होगा. Now see here, given number last number is 0. 0 is an even number, then this number is also divisible by 2. And look here, the last number is 7 and this is odd number, and odd number is not divisible by 2. Take the divisibility by 3. अगर divisibility by 3 का रूल ये है कि if the given numbers all digits sum is divided by 3 then the number is divided by 3. अगर जो नंबर दिया है उसके सारे डिजिट को प्लस करने पर वह जो नंबर आता है उसे अगर 3 से डिवाइड कर सकते हैं then the number is divisible by 3. एग्जाम्पल से समझते हैं. कोई भी नंबर ले लेते हैं 6, 4, 2, 7, 5. अब हम इसके सारे डिजिट्स को आपस में प्लस कर देंगे. 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5. 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 7 19 and 19 प्लस 5 is 24. एंड 24 अगर चाहे तो आप फिर से उसे प्लस कर सकते हो. 2 प्लस 4 is equal to 6. And you know that 3 2s are 6. The 6 number is divided by 3. Then we can say the number is divided by 3. One more. 2, 5, 7, 2. अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 3 का रूल होता है डिविजिबिलिटी चेक करने का कि सारे डिजिट को प्लस करते हैं सबसे पहले. तो 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 7 17 एंड 17 प्लस 2 इज इक्वल टू 19. चाहे तो इसे और प्लस कर लेते हैं. 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10. एंड हम जानते हैं कि 10 नंबर कभी भी 3 से डिवाइड नहीं है. देन वी कैन से दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. बाय 4. डिविजिबिलिटी बाय 4 को चेक करने का रूल ये है कि इफ द लास्ट नंबर वंस एंड टेंस प्लेस पर जो नंबर होते हैं गिवन नंबर के दैट डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4. एग्जाम्पल देख लेते हैं. 2 7 3 1 6. हमने इसका रूल क्या देखा कि the last number, ones place number and tens place number, both number is if divisible by 4 then the number is divisible by 4. So you know 4 4s are 16. So we can say that this number is divisible by 4. 6 7 3 3 4. तो 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल क्या है कि वंस और टेंस की प्लेस पर जो नंबर है अगर वो 4 से डिविजिबल है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4. तो देख लेते हैं 34 4 के टेबल से में होता है नहीं. 4 से 34 डिविजिबल नहीं है. सो वी कैन से दैट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4. नाउ वी विल चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 5. नंबर 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बहुत ही इजी रूल है. नंबर 5 का जब भी आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है तो सिर्फ लास्ट में देखिए इफ द लास्ट नंबर इज 0 और 5. अगर दिए गए नंबर में लास्ट नंबर 0 या 5 होता है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5. एग्जाम्पल 3 2 5 7 5. The last number is 5, then we can say that this number is divisible by 5. 6 9 3 0 0. The last number is 0, then we can say that this number is also divisible by 5. One more example. See here, the last number is 2. This is not 0 or not 4. Then this number is not divisible by 5. तो इस तरह से हमने जाना कि 0 से 5 तक के नंबर्स की डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है. आगे के 6 नंबर से लेकर आगे के नंबर की डिविजिबिलिटी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसे लगा. और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू.